नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैकड़ों वीरों ने हमारी पावन धरती पर जन्म लिया, जिनमें से एक खुदीराम बोस भी थे। इसलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत माँ के वीर सपूत खुदीराम बोस की, जिन्होंने महज 19 वर्ष की आयु में भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी गले लगा लिया था। भारत के इस वीर सपूत का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हबीबपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस तथा माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। देशभक्त की भावना खुदीराम बोस के मन में बचपन से ही बहुत प्रबल थी। स्कूल के दिनों में ही वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देश की आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है, के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मात्र 16 वर्ष की आयु में सत्येन बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ अपने जीवन की क्रांतिकारी शुरुआत की। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुदीराम बोस ने पुलिस स्टेशनों पर बम फेंके और भारत की आज़ादी के लिए वंदे मातरम के पैम्फलेट लोगों में बांटे। अंग्रेजी हुकूमत विरोधी अपनी गतिविधियों की वजह से वे अंग्रेजों की नज़र में आ चुके थे। वहीं 28 फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक आयोजन में जब वे सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखी पत्रिका सोनार बांग्ला लोगों में बांट रहे थे, तब पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया और पकड़ने के लिए दौड़े तो खुदीराम बोस ने पुलिस वाले को मुक्का मारा और वहां से भाग गए, जिसके लिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और मुकदमा चलाया गया। किंतु कोई भी गवाही न मिलने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। खुदीराम बोस ने तो मन में अंग्रेजों से भारत की आज़ादी का ठान ही रखा था। अब की बार उन्होंने 6 दिसंबर 1907 को अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के उद्देश्य से नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन से गुजर रही बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया। हालांकि गवर्नर उस हमले से बच निकला। इसके बाद सन 1908 में खुदीराम ने 2 अंग्रेजी अधिकारी वाटसन और पैम्फाइल्ट फुलर पर भी बम से हमला किया, लेकिन निशाना ठीक से न लगने के कारण वे दोनों भी बच गए। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का भारतीयों पर अत्याचार तब तक बहुत बढ़ गया था। किंग्सफोर्ड ने बंगाल विभाजन के विरोध में सड़कों पर उतरे, लाखों भारतीयों को बेरहमी से पीटा, जिसे सहन करना क्रांतिकारियों के लिए नागवार था। विरोध में क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड से बदला लेने की ठानी और उसे मौत के घाट उतारने का प्रण किया। क्रांतिकारियों की इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया। खुदीराम बोस को तो ऐसे ही मौके का इंतजार था। इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल को बम और पिस्तौल दी गई और वे दोनों मुजफ्फरपुर आए। 30 अप्रैल 1908 को रात के करीब 8:30 बजे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर क्लब के बाहर छुपकर किंग्सफोर्ड की बग्घी के आने का इंतजार करने लगे, जहां से रोज किंग्सफोर्ड गुजरता था। अंधेरे में एक बग्घी आती देख दोनों ने मिलकर उस पर बम फेंका, गोलियां चलाई और भाग निकले। किंतु दुर्भाग्य से उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि किसी दूसरे अंग्रेज की पत्नी और बेटी बैठी थी, जिनकी मौत हो गई। इस घटना से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बहुत आहत हुए। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, वहीं अंग्रेज सिपाही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को तेजी से ढूंढने लगे। भागते भागते जब खुदीराम बोस वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां वे कुछ पुलिस वालों की नज़र में आ गए और गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं प्रफुल्ल चाकी भी, जो किसी तरह बचकर रेल में बैठ गए थे, पुलिस द्वारा पहचान लिए गए। पुलिस प्रफुल्ल चाकी को पकड़ती उससे पहले ही प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के हाथ आने से पहले खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। 21 मई 1908 को खुदीराम बोस पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया
और 13 जून 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर में हुए बम ब्लास्ट का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई। इस फांसी की सजा का खुदीराम बोस ने कोई विरोध नहीं किया और जब 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी के लिए लाया गया, तब हाथ में गीता लिए भारत के इस साहसी वीर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। महज 19 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इस भारतीय वीर सपूत का नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।